अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं जनाब आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन। अच्छा, आज हम क्या कर रहे हैं जनाब? आज आपके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ है और स्पेशली वो न्यूज़ उन लोगों के लिए है जो वर्डप्रेस के डेवलपर्स हैं, वर्डप्रेस एडमिन को हैंडल करते हैं और वो बिजनेस ओनर्स जिन्होंने अपने बिजनेस की वेबसाइट वर्डप्रेस में बनवाई हुई है। अच्छा चलें आए, मैं आपको बताता हूँ कि एक्साइटिंग न्यूज़ क्या है, मगर उससे पहले आप एक काम तो करें ना यार, आप मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कर लें। चलें, शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, फिर हम आपको बताते हैं आज की एक्साइटिंग न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है, गूगल, आपको ये तो पता है कि हम सब गूगल यूज़ करते हैं और गूगल एक बहुत बड़ा सर्च इंजन है, वन ऑफ द टॉप सर्च इंजन इन द वर्ल्ड। बट क्या आप लोग ये जानते हैं कि बिंग वो सर्च इंजन है जो दूसरे नंबर पर है? और बिंग को कौन मैनेज करता है? बिंग को माइक्रोसॉफ्ट मैनेज करती है। माइक्रोसॉफ्ट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपेटिटर ऑफ गूगल। लाइक उसका मतलब ये है कि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल में आंकड़ा है, ये लोग एक दूसरे के पीछे इस तरह भाग रहे होते हैं जैसे कि जो गूगल चीज प्रोड्यूस करता है उसी के पीछे माइक्रोसॉफ्ट भी लग जाता है। माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्च इंजन है बिंग, इसका मैं आपको ये बताता चलूं कि 126 मिलियन यूजर्स इस सर्च इंजन को यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट में। तो आप लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इस सर्च इंजन को कितना यूज किया जाता है। सो अगर आप ये सोचते हैं कि आपने अपनी वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ गूगल पर रैंक करवानी है तो दैट्स नॉट इनफ। आप लोगों को बिंग की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। सेम इसी तरह याहू भी है, बट याहू कम्स एट नेक्स्ट लेवल, लाइक थर्ड नंबर पर याहू सर्च इंजन आता है और उसके बाद बाकी और भी बहुत से सर्च इंजन हैं जिनके बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगा। अच्छा चलें, हम आपको एक्साइटिंग न्यूज़ बताते हैं कि एक्साइटिंग न्यूज़ क्या है। आप लोगों को पता होगा कि गूगल ने कुछ अर्सा पहले गूगल साइट के नाम से एक प्लगइन इंट्रोड्यूस करवाया था जिसके थ्रू आपके जितने भी गूगल टूल्स थे, लाइक उसके एनालिटिक्स, सर्च कंसोल, एडवर्ड्स, एडसेंस, उसकी ऑप्टिमाइजेशन, उसकी पेज स्पीड और टैग मैनेजर वगैरह सब कुछ आप वर्डप्रेस एडमिन में से आप सब कुछ हैंडल कर सकते थे। सो फॉलोइंग अप ऑन दैट थिंग, माइक्रोसॉफ्ट ने ये किया है कि उन्होंने बिंग सर्च इंजन के लिए एक नया प्लगइन इंट्रोड्यूस करवाया है URL सबमिशन के नाम से। अब ये URL सबमिशन प्लगइन करता क्या है? ये आपकी वेबसाइट की जितनी भी URLs हैं उन सबको ऑटोमेटिकली बिंग सर्च इंजन में सबमिट करवा देता है और आपके वेबसाइट के जितने भी पोस्ट्स हैं, जितना भी कंटेंट है आपकी वेबसाइट का, वो सारे का सारा बिंग सर्च इंजन में ऑटोमेटिकली शो होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है बिंग सर्च इंजन की, क्योंकि इस वक्त अगर आप गूगल पर सिर्फ या बिंग सर्च इंजन के ऊपर सिर्फ इतना ही सर्च कर लें कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कितनी वर्डप्रेस वेबसाइट्स हैं, तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा उन्होंने ये कदम क्यों उठाया है। तो आज का ट्यूटोरियल मैं आपको इसमें ये बताऊंगा कि ये प्लगइन दिखता कैसा है, इस प्लगइन को आप वर्डप्रेस में कैसे सर्च कर सकते हैं, इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं और इसको कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर मींस कि आप अपनी वेबसाइट की जो भी URLs हैं, जितनी भी URLs हैं, चाहे वो पोस्ट की हैं या आपके जितने भी वेबसाइट के पेजेस हैं, उनको आप किस तरह इस प्लगइन को यूज़ करते हुए बिंग सर्च इंजन में सबमिट कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, मेरे साथ रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ट्यूटोरियल को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि अगर आपने अभी तक इस प्लगइन को इस्तेमाल नहीं किया तो दिस इज द टाइम, दिस इज द राइट टाइम टू यूज इट एंड थ्रो आउट योर वेबसाइट टू 126 मिलियंस और मोर देन दैट व्यूअर्स। ओके सो व्यूअर्स, अब चलते हैं हम रियल ट्यूटोरियल की तरफ, जहां हमने आपको बताना है कि बिंग URL सबमिशन का प्लगइन कैसे हमने इंस्टॉल करना है, उसके बाद हमने उसको एक्टिवेट कैसे करना है और एक्टिवेट करने के बाद फिर जो सबसे थोड़ा सा बड़ा चैलेंज है जो कि हम आपको बताएंगे कि कैसे उसको इजीली आपने टैकल करना है,
वो है कि आपने उसकी एपीआई की कैसे जनरेट करनी है। और जैसे ही आपकी एपीआई की जनरेट हो जाती है उसके बाद आपने अपनी यूआरएल्स को कैसे मैन्युअली सबमिट करना है। बेसिकली आप 10 यूआरएल्स डेली बेसिस पर आप सबमिट कर सकते हैं। 10 यूआरएल्स की उसके ऊपर लिमिट है किसी भी यूज़र के ऊपर। तो आपकी वेबसाइट में एक आम नॉर्मल जो वेबसाइट होती है उसमें मेरे ख्याल से होती ही लाइक 8 से 10 यूआरएल्स होती हैं जो मेन पेजेस उसके होते हैं जहां आपको ट्रैफिक चाहिए होती है। तो एनी हाउ लेट्स नॉट वेस्ट मच ऑफ योर टाइम और चलें हम चलते हैं। आपने प्लगइन्स के सेक्शन में जाना है और आपने ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है। ऐड न्यू के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सेक्शन आपको शो करेगा प्लगइन्स की डायरेक्टरी। इतना तो आप सबको पता ही होगा, लाइक काफ़ी अच्छे खासे आप पढ़े लिखे लोग हैं। आपने इधर अगर सिर्फ आप बिंग को आप सर्च करेंगे तो ये आपको अभी प्लगइन शो नहीं करेगा क्योंकि ये अभी न्यूली लॉन्च्ड है और इसकी इंस्टॉलेशंस भी इतनी ज़्यादा नहीं हैं, तो इसलिए ये टॉप रैंक अभी नहीं है। इसलिए आपको इसका कंप्लीट लिखना पड़ेगा बिंग यूआरएल सबमिशन। तो जैसे ही आप लिखेंगे ये भाई साहब आपके सामने आ जाएंगे। तो आपके सामने जैसे ये आते हैं आप देख सकते हैं कि ये अभी मतलब इसको 6 डेज हुए इसको लॉन्च हुए हुए और 1000 प्लस इसकी इंस्टॉलेशन हो चुकी है। तो चले आए हम भी अपना हिस्सा इसमें डालते हैं। हम भी एक इंस्टॉलेशन कर लेते हैं इसकी। और तो आप इसको जैसे ही इंस्टॉल कर लेते हैं ये फुली इंस्टॉल्ड हो जाता है। ये एक्टिवेट का ऑप्शन आपको शो करेगा, आपने एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करना है तो ये आपको नेक्स्ट बताएगा कि ये एक्टिवेट हो चुका है। और उसके बाद हमने देखना है कि होता क्या है इसके साथ। अच्छा जी, ये हमारी वो प्लगइन्स की डायरेक्टरी आ गई जो कि ऑलरेडी इस वेबसाइट के साथ चल रहे हैं। और हमने देखना है कि ये भाई साहब इंस्टॉल हो गए हैं कि नहीं हुए। बिंग यूआरएल सबमिशन कहाँ चले गए हो? ये है जी बिंग वेबमास्टर यूआरएल सबमिशन। ठीक है, आप इधर से भी जा सकते हैं सेटिंग्स में, बट आई वुड रिकमेंड कि आप इसको इधर तलाश करें। योस्ट के नीचे ये मोस्ट प्रोबेबली शो होता है और मॉन्स्टर इनसाइट जो है प्लगइन उसके ऊपर शो होता है। ठीक है, ये इसकी एक डिफ़ॉल्ट लोकेशन है। तो अगर आप मतलब आपने किसी को रेफ़र भी करना हो, कोई आपसे ये सवाल करे कि मैंने उसको इंस्टॉल तो कर लिया मगर मुझे लेफ्ट मेन्यू में नहीं मिल रहा, तो आप उसको एग्ज़ैक्टली बता सकते हैं कि अगर तुम योस्ट यूज़ कर रहे हो तो वो योस्ट के नीचे होगा और अगर मॉन्स्टर इनसाइट यूज़ कर रहे हो तो मॉन्स्टर इनसाइट के ऊपर होगा। क्योंकि ये एसईओ रिलेटेड प्लगइन है तो इसको एसईओ के हिसाब से ही उन्होंने इसकी डिफ़ॉल्ट लोकेशन जो है वो इसको डिफ़ाइन किया हुआ है। ठीक है, आपने इसके ऊपर जब क्लिक करना है तो आप इसके सेटिंग्स में चले जाएंगे। सेटिंग्स में जाकर देखते हैं तो आपको ये प्लगइन बता रहा है कि आपकी यूआरएल्स ऑटोमेटेड सबमिट होंगी या आप कर सकते हैं मैनुअल यूआरएल्स भी आप सबमिट कर सकते हैं। अपनी यूआरएल्स के स्टैट्स देख सकते हैं रियल टाइम में, जो आपकी रिसेंट सबमिशंस गई हैं और जो अप्रूव नहीं हुई या उनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी मैसेजेस आपको इधर ही वेब मास्टर के शो होंगे और उसके बाद आप उनको दोबारा रीसबमिट भी कर सकते हैं। अच्छा, अभी मेन चैलेंज आ जाता है जी इसकी एपीआई की को जनरेट करना। जो लोग तो ऑलरेडी बिंग को यूज़ कर रहे हैं उन्हें तो एग्जैक्टली पता होगा कि उन्होंने एपीआई की कहाँ से लेनी है, बट अगर आप नहीं जानते कि आपको की कहाँ से मिलनी है तो आप इस लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। ये इनका माइक्रोसॉफ्ट का ट्यूटोरियल है। आर्टिकल इन्होंने प्रॉपर लिखा हुआ है इसके ऊपर कि आपको कहाँ से बिंग वेबमास्टर टूल की एपीआई की आपको मिल सकती है और कैसे मिल सकती है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। यही सेम ट्यूटोरियल हमारी अपनी वेबसाइट के ऊपर भी पब्लिश्ड है, उसमें स्क्रीनशॉट्स भी अवेलेबल हैं कि आपने बिंग की अगर आपने एपीआई की जनरेट करनी है तो उसके लिए आपको क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड है और आप उसकी की को कैसे जनरेट कर सकते हैं। और उसके बाद अब मसला ये है
कि हमने ये देखना है कि हमारे पास एपीआई की इसकी कहाँ से आनी है। तो उसके स्टेप्स ये हैं कि आप सबसे पहले बिंग के वेब मास्टर टूल में जाएंगे। आप जैसे ही बिंग के वेब मास्टर टूल में जाते हैं, उधर आप जाएंगे तो ये तो मेरा दूसरा अकाउंट लॉगिन हुआ है। मैं इसको साइन आउट करता हूँ। आपको ये ऐसे स्क्रीन शो होगी, ठीक है। और आपने ये देखना है कि अगर आपका ऑलरेडी बिंग वेब मास्टर का अकाउंट बना हुआ है तो आपने फिर साइन इन करना है। बट अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपने साइन अप करना है। और साइन अप करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, या आप फेसबुक को यूज़ कर सकते हैं, या गूगल को जीमेल को यूज़ कर सकते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी आउटलुक लाइव, या कोई भी एमएसएन वगैरह जिनके पुराने अकाउंट चल रहे हैं, ठीक है। ये सारे आप यूज़ कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट के साथ। तो हम जीमेल को यूज़ करते हैं। अच्छा जी, जब जीमेल के ऊपर हम आते हैं तो ये हम इस वेबसाइट का कर रहे हैं तो हम इसी वेबसाइट को या इसी ईमेल अकाउंट को यूज़ करेंगे। जैसे ही हम इस ईमेल अकाउंट को यूज़ करते हैं तो ये हमें ले गया जनाब वेब मास्टर टूल में ले गया। इन वेब मास्टर टूल में जब हम लोग आते हैं तो यहाँ हमें बेसिकली 2 ऑप्शंस शो होते हैं। एक ऑप्शन है मैन्युअली इस वेबसाइट को, या जो भी वेबसाइट आप जिस पे काम कर रहे हैं आप उसको मैन्युअली ऐड करेंगे। और दूसरा ये है कि अगर ऑटोमेटेड तरीके से आपने चलना है, आपकी वेबसाइट ऑलरेडी गूगल सर्च कंसोल के साथ लिंक्ड है और कनेक्टेड है, तो आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं और सारे का सारा जितना भी आपका गूगल कंसोल का डाटा है वो सारे का सारा बिंग में भी शो होना शुरू हो जाएगा। और वो मतलब ज़्यादा इजीली रहता है और मेस्ड अप नहीं होती चीज़ें कि आपने इधर कुछ और डिटेल्स दे दी हो, उधर आपने कुछ और डिटेल्स दे दी हो। तो बेसिकली मतलब ये एसईओ टूल है, सर्च इंजन इसमें इन्वॉल्व है, तो बेहतर यही होता है कि आप उसको इंपोर्ट कर लें। बट क्योंकि मैं इंपोर्ट का तरीका मैं ऑलरेडी अपनी इंग्लिश ट्यूटोरियल में मैं बता चुका हूँ, जो कि हमारे चैनल वर्डप्रेस बिगिनर हैक्स पर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आपने अगर इंपोर्ट का तरीका देखना हो कि उसको इंपोर्ट कैसे करना है, तो आप उसको जाकर यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हैं इंग्लिश वर्जन, जो इसी वीडियो का इंग्लिश वर्जन जो अपलोडेड है, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। तो हम इसको वेबसाइट को ऐड करते हैं बिंग वेब मास्टर पर, सो दैट हम इसकी फिर एपीआई की जनरेट कर सकें। तो ये साइट मैप अगर आपकी वेबसाइट का ऑलरेडी बना हुआ है तो आप उसकी यूआरएल इधर दे सकते हैं। बट अगर नहीं भी बना हुआ तो कोई मसला नहीं, साइट मैप आप बाद में भी मतलब अपलोड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर। और अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि साइट मैप कैसे जनरेट होता है तो वर्डप्रेस में ये बहुत इजीली जनरेट हो जाता है। उसके लिए भी आपको हमारे चैनल पर वर्डप्रेस बिगिनर हैक्स पर साइट मैप की वीडियो पड़ी हुई है, उसका वीडियो ट्यूटोरियल कंप्लीट पड़ा हुआ है, हाउ टू जनरेट अ साइट मैप इन वर्डप्रेस वेबसाइट। आप उसको उधर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर सर्च करके आप उसको देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन वो जो आपसे पूछ रहा है वो आपसे ये पूछ रहा है कि आपकी वेबसाइट पर ज़्यादातर ट्रैफिक किस टाइम आती है। तो रिकमेंडेड इज़ कि आप उसको डिफ़ॉल्ट रहने दें ऑल डे, ठीक है। अब आपसे वो ये पूछ रहा है कि आप अपनी डिटेल्स दें। आपने यहाँ वेबसाइट की डिटेल्स नहीं देनी, आपने अपनी डिटेल्स देनी है, ठीक है। सो दैट उनको पता चल सके कि ऑनर कौन है या आप कोई एजेंसी हैं, और आप मतलब क्या करना चाह रहे हैं। सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मैंने इसलिए सर्विसेज कर दिया, अपना फ़ोन नंबर हमने डाल दिया। मैं अगर आप कोई एजेंसी हैं, लाइक आप डेवलपर हैं, तो आपने इसको लाजमी चेक करना है। और अगर आप अपना ईमेल यूज़ कर रहे हैं और अपने ईमेल के साथ
किसी क्लाइंट की वेबसाइट को कर रहे हैं। बट अगर उन्हीं का ईमेल एड्रेस है आपके पास, आप उन्हीं के ईमेल से लॉगिन होकर सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर आपको एजेंसी का ऑप्शन सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली ये चेक्ड होते हैं, बट अगर आप इनको अनचेक करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं। आपने इस इंफॉर्मेशन को सेव करना है। आप जैसे ही इसको सेव करेंगे तो आपको एक जहमत और उठानी पड़ेगी, वो आपको मैं अभी बताता हूँ। दिस इज़ वाई कि मैं आपको कह रहा था कि ये जो आपका बिंग वेब मास्टर में एपीआई की जनरेट करना है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, वो चैलेंज है उन लोगों के लिए जो लाइक टेक्निकल नहीं है। बट अगर आप डेवलपर हैं तो आपको मेरे ख्याल से इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होना चाहिए। ये जब आपकी डोमेन या आपकी वेबसाइट जैसे ही ऐड हो जाती है, ठीक है, तो आपके सामने ये स्क्रीन आती है। इसमें अब आपने बेसिकली आपका जो वेब एड्रेस है या जो आपकी डोमेन है, आपने उसकी ऑनरशिप वेरीफाई करवानी है, सो दैट बिंग वेब मास्टर को ये पता चल सके कि आप इसके रियल ऑनर हैं और कोई आपकी वेबसाइट के साथ स्पैमिंग वगैरह नहीं कर रहा। ठीक है, इसमें जो सबसे इजियर वे होता है वो होता है ये फर्स्ट वन वाला, जो डीएनएस ऑटो वेरिफिकेशन होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने जो आपका मेन होस्टिंग अकाउंट होता है, आपने उसमें लॉगिन होना होता है। उसके बाद आपको वो एक ऑप्शन देंगे और आपने उसको क्लिक करना है और ये आपको फर्दर आगे उसमें गाइड कर देगा और इसको वेरीफाई कर देगा। दूसरा ऑप्शन उसका होता है कि आपने अपने फाइल मैनेजर पर जाकर ये ऑथेंटिकेशन फाइल लिखनी होती है, उसके बाद जाके इसको इधर से ऑथेंटिकेट करना होता है। वंस ये इधर से ऑथेंटिकेट हो जाती है तो आप आके वेरीफाई का बटन दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसको वेरीफाई कर देगा। तीसरा होता है कि आपने मेटा टैग एक लेना होता है और ये मेटा टैग उन्होंने दिया हुआ है ऑलरेडी। आपने इसको लेकर इस तरीके से आप अपनी हेडर की फाइल में जाएंगे। हेडर की फाइल में जाकर टॉप के ऊपर आप इसको रख देंगे, ठीक है, और बाकी चीज़ें उसी तरह ही रहेंगी और आप आके इसको इधर से वेरीफाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। चौथा होता है कि आपने अपने सी नेम ऐड करना होता है अपने डीएनएस में जाकर। आप इधर से जाके अपना जो भी आप होस्टिंग को यूज़ कर रहे हैं आप उसको सेलेक्ट करेंगे। लाइक जैसा मैं GoDaddy.com को सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये जो सी नेम्स हैं ये आप जाके उधर टीएक्सटी रिकॉर्ड या सॉरी टीएक्सटी रिकॉर्ड नहीं, सी नेम आप ऐड करेंगे और वहाँ जब वंस आप उनको कर देते हैं आप आकर इधर वेरीफाई करेंगे। मगर ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें टाइम लगता है क्योंकि डीएनएस वैल्यूज आप जब भी चेंज करते हैं तो वो विद इन लाइक हाफ आवर टू 48 आवर्स वो उनका एक प्रोपगेशन टाइम होता है, तो वो प्रोपगेट करने में टाइम लेती है। किसी वक्त ये जल्दी भी हो जाता है बट किसी वक्त लेट भी होता है। तो ये होते हैं 4 इसके मेथड। बट हम क्या करेंगे, हम जाएंगे इस मेथड के साथ। तो हम करते हैं बिंग की XML फाइल डाउनलोड। वंस ये डाउनलोड हो जाए तो हम इसको जाकर रखते हैं अपने सर्वर पर। चलें जी माय प्रोडक्ट्स में। माय प्रोडक्ट्स में हम जैसे ही आ जाएं हमने जाना है वेब होस्टिंग में। वेब होस्टिंग में से जाकर हमने मैनेज पर क्लिक करना है। ये GoDaddy है। तो अगर आप कोई और भी सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो मोस्टली इंटरफेस एक जैसे ही होते हैं, तो इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने बेसिकली आपने पहुंचना है अपने कंट्रोल पैनल तक या अपनी फाइल मैनेजर तक, जो भी आपकी वेबसाइट्स की फाइल्स जहां स्टोर हुई हुई हैं। तो मैं इधर से डायरेक्टली मैं फाइल मैनेजर के ऊपर मैं क्लिक करूंगा।
अच्छा, ये एक्चुअली जब हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग चला रहे होते हैं तो थोड़ा इंटरनेट का मतलब काफ़ी इशू होता है। इंटरनेट काफ़ी स्लो चल रहा होता है, तो उसमें कई दफ़ा आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, मगर क्या कर सकते हैं। अब हम खुद तो कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, ये मैं आ गया जी अपने पब्लिक HTML में, और पब्लिक HTML में आके सिंपली मैंने इस फाइल को अपलोड करना है। अच्छा, मैं आपको ना थोड़ी देर मैं इस वेबसाइट को अपलोड कर लूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसको रूट के ऊपर या मेन पब्लिक HTML में मैंने इसको क्यों अपलोड किया है। उसकी मैं आपको एक वजह बता दूं। आप अगर इधर देखें तो ये आपको कह रहे हैं अपलोड द फाइल टू https www.walsonprivatelimited.com/bing site authorize.xml। अब ये तो इसका नाम हो गया। अब जब तक ये पब्लिक HTML मेन में नहीं जाएगी उतनी देर तक ये वेबसाइट इस लोकेशन के ऊपर शो नहीं होगी, इस डायरेक्टरी में शो नहीं होगी। ठीक है, तो हमने इसको रूट पर लेकर जाना था, हमने इसीलिए इसको यहाँ शो किया। आप देख सकते हैं कि ये XML फाइल अपलोड हो चुकी है। ठीक है, और इसको भी ये क्या कह रहा है, ओके, स्टाइल इंफॉर्मेशन इसमें क्यों होगी भी, हम इसको वेरीफाई करते हैं। इन वेब मास्टर वेरीफाई कर दो यार। वंस ये वेरीफाई हो जाती है तो हम नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ चलते हैं। वहाँ बस फिर सिंपली हमने आपको यही बताना है कि हमने करना क्या है। क्यों भी ये इधर भी एरर दे रहा है, ये क्या मसला हो गया। अच्छा सॉरी यार, वो एक्चुअली बिंग वेब मास्टर का थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया था तो इसलिए उसने एरर शो कर दिया था। एनी हाउ मैंने उसको दोबारा जैसे ही मैं ट्राई किया है तो उसने मुझे वो डैशबोर्ड पर ले आया है और मेरी वेबसाइट ऐड यहाँ हो चुकी है। मैं अब इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो अब रियल मकसद की तरफ चलते हैं कि हमने API की को कैसे जनरेट करना है। आप जब बिंग वेब मास्टर की इधर कंसोल में आएंगे या डैशबोर्ड में आएंगे तो आपको कुछ ऐसे मतलब सीन्स नजर आएंगे। आपने लेफ्ट मेन्यू में जाना है, वेब मास्टर API है इधर, वेब मास्टर API के ऊपर आप क्लिक करेंगे। आप इधर जनरेट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको API की दे देगा। बट जब तक आपने पहले वाली एक्सरसाइज नहीं की होगी उतनी देर तक ये आपको की नहीं देगा, अनलेस एंड अनटिल अगर आप बिंग के ऑलरेडी यूजर हैं तो आप जाकर API की जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अभी इधर हम आ जाते हैं जी। ये API की मेरी हो गई, इसके साथ कनेक्ट हो गई। ऑटो URL सबमिशन अनेबल है, दैट मीन्स के जो भी नई URL या नया पेज मैं इस वेबसाइट के ऊपर बनाऊंगा वो ऑटोमेटिकली बिंग URL सबमिशन प्लगइन के थ्रू बिंग सर्च इंजन में चला जाएगा। बट अभी क्योंकि ये बिल्कुल खाली नज़र आ रहा है तो मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, तो चले मैं इसमें मैनुअल थोड़ी सी जो है वो सबमिट कर देता हूँ URLs, ताकि मेरे क्लाइंट्स को भी पता चले कि हम भी बिंग सर्च इंजन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ईजी है, इसमें किसी किस्म का कोई टेक्निकल मतलब वो हिसाब किताब है ही नहीं है। आप अगर थोड़ा सा आपने बस ज़हन हाजिर रखना होता है अपना, आपका अगर ज़हन हाजिर है और आप बड़े कूल माइंडेड बैठे हुए हैं, आप ज़्यादा चीज़ों में पजल्ड नहीं है और मतलब ज़्यादा आप बिजी नहीं है तो आप ये काम बड़े आराम से कर सकते हैं। आपको किसी को कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, हमारे ट्यूटोरियल ऑलरेडी बहुत सिंपल होते हैं, हम बड़ा डिटेल में समझाते हैं, इसीलिए हमारे मतलब ट्यूटोरियल्स की थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा होती है। उसका ये मतलब नहीं कि हम अननेसेसरी मतलब आपसे बातें करते रहते हैं। बेसिक उसका मतलब यही होता है कि मतलब हम इतना उसको डिटेल के साथ समझाएं कि आप लोगों को किसी को हायर करने की ज़रूरत ना पड़े। आप लोग किसी के मतलब उस चीज़ की तरफ ना आप देखें
आप बड़ा इजीली खुद से अपनी वेबसाइट को मैनेज कर सकें, क्योंकि हमारा तो आपसे वादा ही ये है कि हमने आपको वो ट्यूटोरियल्स देने हैं और ऐसी ऐसी चीज़ आपको बतानी है कि आप अपनी वेबसाइट को खुद से मैनेज कर सकें। ठीक है, हमने तो बिल्कुल आपको ऐसी इजी ट्रिक्स आपको बतानी है। अच्छा, मैं अब ये 3-4 मैं यूआरएल्स अपनी वेबसाइट की शेयर कर रहा हूँ सो दैट ये गूगल सर्च में सॉरी गूगल नहीं, बिंग सर्च में ये यूआरएल्स शो होनी शुरू हो जाए। ठीक है, अबाउट कहाँ गया जी? जो लास्ट आ जाती है यूआरएल आपकी हमेशा कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं। मजे की बात आपको एक और बताता हूँ कि आप अपने जो सोशल मीडिया है पेजेस, आप उनको भी सबमिट कर सकते हैं। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, ये देखें जी, मैं इनकी मैनुअल यूआरएल्स मैं इधर सबमिट कर रहा हूँ सो दैट होता एक्चुअली क्या है कि आप ने बेसिकली ये शो करना है कि अब क्योंकि मैं ज़्यादातर एक्टिव रहता हूँ फेसबुक के ऊपर, तो मैं उनको वही फिलहाल मैनुअल यूआरएल्स में सबमिट कर रहा हूँ सो दैट यूट्यूब और फेसबुक ये यूआरएल्स मेरी उधर शो होना शुरू हो जाए। अच्छा, अभी आप देखेंगे जी मैंने कितनी सबमिट कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 7 मैंने सबमिट कर दी। ठीक है, और ये 2 को फील्ड कर रहा है। अब मैं फील्ड को देखता हूँ कि वो क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है, मैं इसके भी बारे में आपको बता दूंगा थोड़ी देर तक। अच्छा, ये मेरे ख्याल से जो सोशल मीडिया की हमने 2 यूआरएल सबमिट की हैं, इसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, उनको उसने एक्सेप्ट नहीं किया। बाकी वेबसाइट की जितनी भी हैं यूआरएल्स उसने उनको एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये सिंपल सा तरीका है जी। आप इस तरीके के साथ आप बिंग यूआरएल सबमिशन या बिंग वेबमास्टर को अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और उसको आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, इसको लाइक करें। अगर आपको कोई भी ऐसा इसमें इशू है या मतलब आपका अगर कोई कंसर्न है इस ट्यूटोरियल के बारे में, तो वो कमेंट करें सो दैट मुझे आपकी फीडबैक मिलती रहेगी, तो मुझे एग्जैक्टली पता चलेगा मैंने कौन सी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है और कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिनके लिए मुझे मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। और सबसे ज़रूरी बात कि आपने मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना है सो दैट आप लोग मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली देखते रहें। मेरी मोस्टली कोशिश यही होती है कि जो भी नई आए जो भी नया प्लगइन रिलीज हो या जो भी नया थीम रिलीज हो, मैं उसका आपको ओवरव्यू वगैरह दिया करूँ या उसको जैसे ही हम इंस्टॉल वगैरह किया करें तो उसमें जो भी ऐसी चीज़ें आती हैं मैं आपको बताया करूँ। थैंक यू वेरी मच और मुझे बर्दाश्त करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।